नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला में हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है जो मानवता को बहुत ही शर्मसार करती है। जी हाँ, हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महज 21 वर्ष की लड़की को इतनी बेरहमी से उनके ससुराल वालों ने समाप्त किया है जिसका वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि आज से 14 दिन पूर्व मारपीट करके उनके पूरे शरीर को जख्मी करके उनके ससुराल वाले उनके मायके में ला करके लड़की को फेंक देते हैं। उसके बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और 14 दिन तक दर्द से तड़पने के बाद आखिरकार वो लड़की अपना दम तोड़ देती है। इस दरमियान वो लड़का एक भी बार लड़की के किसी भी तरह के खर्च को नहीं उठाता है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्यों किया है उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसका किसी गैर महिला के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। हमारे पास कुछ उसकी रिकॉर्डिंग आई और जब हमने ऑफ कैमरा परिजनों से बात करने की कोशिश की तो परिजनों का ये कहना था कि वो लड़का चाहता था कि हमारी बहन वहाँ से हट जाए या उसको हम हटा देंगे। आए दिन वो जो दूसरी लड़की थी वो इनको टॉर्चर भी करती थी, इनके पति इनसे मारपीट करते थे, ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और भी बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ करके आखिर वो लड़की जो पिछले 2 वर्षों से नर्क की सज़ा अपने ससुराल में भुगत रही थी, आखिरकार वो लड़की अपने प्राण को त्याग देती है। आज हम उन्हीं के परिवार में मौजूद है और यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद है। आप पीछे देखिए, कैमरामैन से अनुरोध है कि थोड़ा पीछे दिखाइए। आप देखिए यहाँ पे मौजूद सारे परिवार वाले आपको गम के माहौल में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी 21 वर्ष की बेटी को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि इनके घर परिवार के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग थाना गए हुए हैं ताकि अपनी बेटी का इंसाफ के लिए मांग कर सके। फिलहाल चलिए हम परिजनों के पास चलते हैं और आपको सुनवाते हैं इन्हीं लोग से वो सारी बातें कि कैसे इनकी बहन को तकलीफ दिया जाता था, किन परिस्थितियों से पिछले 2 वर्ष से वो लड़की जूझ रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी खूबसूरत थी वो लड़की देखने में, उसके बाद भी उसको इतनी प्रताड़ना दी गई है। हम थंबनेल में आपको तस्वीर लगाएंगे जब उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु से पहले तक। आप देखिएगा और खुद बताइएगा कि क्या ये मानवता है। किसी की बेटी अगर किसी के घर जाती है तो क्या उसको इतनी बेरहमी से समाप्त करना चाहिए? चलिए आपको पहले परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और सुनवाते हैं उनकी जुबानी की आखिर किस दर्द से उनकी बहन, उनकी बेटी को समाप्त किया गया है। देखिए हमारे साथ अभी दादी है जिनकी पोती समाप्त हो गई है महज 21 वर्ष की। थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी बेटी को, इनकी पोती को कितना प्रताड़ित किया जाता था, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अहेक पोती रही है दादी? हाँ, खूब मारे पीटे रहे? हाँ, बड़े मारे रे। आ जब ओकरा कोनो लड़की से संबंध भए गेले तब हमरा पोती के मारे लागले। हाथ पैर तोड़ी देने रहे वही दिना जब आयल रहे लड़की ई सब हाँ वो एना करिए दे का आवाज नहीं निकले हम कहियो बा हो बा पति हमर मर गेले, किलोल के न गेलिए हो बा हमर पति मर गेले, तुरंत एले मर गेले हमरा के किया न गेलिए, मार के भेज देते हो बा वो ना के न गेलिए। यहाँ द्वार पर फेंकी गेल रहे एकदम। हाँ वो इतना द्वार पर है। हाँ देखिए हमारे साथ अभी जो लड़की मौजूद है, आप इनकी उम्र को देखिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लड़की समाप्त हुई है इनकी जुड़वा बहन थी। ये दोनों लड़कियों ने एक ही दिन इस घर में जन्म लिया था। उनकी बहन का विवाह हो गया, ये अभी कुमारी है इसलिए अभी जिंदा है। चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं कि इनकी बहन किस दर्द से गुजर रही थी पिछले 2 वर्षों से, कितना प्रताड़ित किया जा रहा था इनकी बहन को और कितनी बेरहमी से समाप्त किया गया है। सारी घटना की जानकारी आपको बहन से दिलवाते हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम है? शोभा कुमारी। जो लड़की समाप्त हुई है उनका क्या नाम था? उसका भारती कुमारी। आपकी बहन थी वो? हाँ मेरी बहन। 2 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था? हाँ 2 वर्ष पूर्व। बताया जा रहा है कि आपकी बहन को मार पीट करके बुरी तरह से जख्मी करके आपके घर के सामने ला करके फेंक दिया गया था ससुराल वालों के द्वारा। आया ना तो गाड़ी पे 3 आदमी बैठे थे, उसको पकड़ के ले गया। उसका पैर भी बंधा हुआ था और उस कमर में भी गमछी बांध के लेके आया था और ऐसे सिर उसके कंधे पे था। तो मेरी एगो चाची लगेगी वो गांव की, तो वो देखी। उसके बाद जो है ना 2 आदमी फरार हो गए पहले, मतलब जो लेकर के आए थे। हाँ जो लेके आए थे। उसके बाद बैग ऐसे मुड़ा के वो सोचा हम यहाँ पटक देंगे मेरी सिस्टर को और उधर से उधर भाग जाएगा। हाँ तो उसको मेरे पापा जो है ना पकड़ के रखे थे। अच्छा दीदी, जब आपकी बहन यहाँ पे आई थी उनकी अवस्था काफी खराब थी, पूरा चल भी नहीं पा रही थी, नहीं कुछ बोल रही थी। पूरे शरीर को तोड़ दिया गया था? पूरे शरीर को पूरे तोड़ दिया, लंबा सांस। यहाँ उस
उस रास्ते से आया था, उस हाँ, रास्ते हाँ। से वहीं पे पटक के सोचा, वहीं पे उस तरफ से रास्ता है, हाँ, हाँ। वहीं पे सोचे पटक देंगे और हम धीरे धीरे भाग जाएंगे स्कूल जाके। पूरे शरीर में जख्म का निशान पूरा था? तो हमको फोन की थी, हम कभी अपने आप नहीं मरेंगे, हमको एक बेटी है, हम उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, ऐसा बोलती थी वो। हाँ, ये लोग हमको कितना भी परेशान करे, हम अपने आप को हम समाप्त नहीं अपनी करेंगे। बेटी के बारे में सोचेंगे, हम कोई कुछ भी कहे हम नहीं मरेंगे अपने आप, कभी नहीं, ऐसा बोल रही थी। देखिए हम आपको लगाएंगे तस्वीर, आप देखिएगा और तस्वीर देखने के बाद आप विश्वास करिए कि आप देख नहीं पाइएगा। वैसी तस्वीर है, वैसी स्थिति है, वेंटिलेटर पे सोई हुई हैं, 14 दिन तक दर्द से तड़पती रही और आखिरकार अपने प्राण को त्याग गया। देखिए यहाँ पे उनकी बड़ी बहन मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके साथ जो इतनी समस्या हो रही थी, उनको जो इतना प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, कारण क्या था उसके पीछे? कारण दहेज का था और किसी लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। बोल रहा था उसके पापा, पति का? हाँ पापा को बोल रहा था कि जो इतना रुपया लाओ, इसी बहाना से जो है ये कैसे भी कर लेगी। मतलब कि यही- अगर हम पैसा नहीं दे पाएगी तो इसको मारेंगे पीटेंगे, भाग जाएगी यहाँ हाँ से। भाग जाएगी यहाँ हाँ, से। क्योंकि आपकी आप यहाँ पर आ भी जाती थी तो मतलब विदाई करके बोलता था कि जो ऐसा नहीं करेंगे, अब समधन जी जाने दीजिए, ये तो घर में ऐसा वैसा होते रहता है, हाँ, हाँ, मतलब जाने जब दीजिए। भाग जाने करके यहाँ आती थी, जब मारा भाग पीटा करके जाता। नहीं, पापा को बोलते थे ना तो हाँ। पापा जाते थे, ले आते थे। अच्छा, अच्छा। वहाँ पर जो है टॉर्चर इतना करते थे कि बोलते थे कि चलिए हमको दे आइए, तो बोलता था कि जो तुमको काहे दे आएंगे, जाओ ना बाप को बुला के जाओ। तो बोलते थे कि आप लोग लेके आए हैं तो आप ही लोग ना दे के फिर जाइएगा, देने जाइएगा। जब आपकी बहन को इतना टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, आप लोगों को कभी लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता है? हम लोग को लगा, बोल रही थी हाँ। तो हम लोग को ऐसा क्या इतना हैवान वो लोग है जो मारे देगा, हम लोग को क्या पता था। ऐसा आप किसको लोगों को नहीं लगा? नहीं लगा, ऐसा एक डायरेक्ट मतलब वो लड़की के चलते मार डाला। वो दूसरी लड़की के हाँ, चक्कर। दूसरी अच्छा। लड़की के चलते ही मारा। कैसे पता चला कि दूसरी लड़की से संबंध है उनका? दूसरी लड़की से मेरी सिस्टर देख रही थी बातचीत करते हुए। अच्छा, उनके उसको पति बात करते थे? फोन भी ज्यादा नहीं दे रहा था वो। अच्छा। फोन भी नहीं दे रहा था उसको। आपकी ज्यादा। सिस्टर के सामने वो दूसरे लड़की से बात करते थे? हाँ, दूसरे लड़की से बात करता था वो। ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि वो लड़की भी धमकी देती थी आपकी बहन को। हाँ, वो लड़की भी बोल रही थी अगर मेरे जान को कुछ हो गया, लव को कुछ कर दी तुम, हाँ। तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तुमको एक छोड़ेंगे सेकंड, नहीं। क्या बोलती थी? वो मेरा लव है, अगर मेरे लव के साथ कुछ हुआ ना तो सोच लेना तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा। जिस जो दूसरी लड़की थी वो हाँ बोलती थी हाँ वही पति बोल रही के बारे में। हाँ आप देखे थे जब फेंक के गया था? हाँ। देखे थे? हाँ बताइला बांधने गमछी में डांड में बांधने रहे, ओतना दुआरे पर सोलेंगे कता में हाँ। ओते उतार के गाड़ी ओते लगने रहे। की कहै छियै चाची? ऐसे का तोड़ल रहे, हे से का इन्नो सर तोड़ देलके, हाथ के हड्डी तोड़ी देने रहे, गला के हड्डी। हे से टूटल रहे। इतना मारने रहे। हाँ तो डॉक्टर बती भूर के आके पाइप लगेलके तो कहूं पाइप लागे। देखिए यहाँ पे मौजूद इनके सारे परिजन चाहते हैं कि जिस लड़के ने भी इतनी बेरहमी से महज 21 वर्ष की फूल सी बेटी को, इनके परिवार की बेटी को समाप्त किया है, उसको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके और कोई भी ससुराल वाले किसी भी बेटी के साथ इतना बुरा हरकत ना कर सकें। यही इस परिवार का डिमांड है। लेकिन जब ये परिवार पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो पुलिस प्रशासन वाले इन लोगों का आवेदन तक लेने से मना करते हैं, टाल मटोल की जाती है। फिर बहुत प्रयास के बाद आखिरकार आवेदन लिया जाता है, FIR होती है। लेकिन अभी भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस घर के जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी थाने गए हुए हैं ताकि इनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। अभी तक उनमें से किसी भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी बहन जो समाप्त हो गई है वो पिछले 14 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, अस्पताल में लड़ रही थी। मौत और जिंदगी की लड़ाई में आखिरकार मौत जीत जाती है और हमारी बहन आज इस दुनिया से चली गई है। ये सब घटना जो आप सुन रहे हैं ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि उस नीच गिरे हुए लड़के का किसी गैर लड़की के साथ नाजायज संबंध था। लड़का किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है, फिर किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेता है और फिर जिस लड़की से विवाह होता है उसका अंजाम ऐसा